नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल है ना, वो सीरम अमाइलेज की एस्टिमेशन है। जो सीरम अमाइलेज होता है ना, ये हमारे पास अल्फा 1,4 लिंकेजेस को ब्रेक करता होता है और माल्टोट्रायोस माल्टोस वगैरह इन सबको रिलीज़ करवाता होता है। इसके प्रिंसिपल में हमारे पास क्या आता है कि जो क्लोरोनाइट्रोफिनॉल है ना, ये इसके प्रिंसिपल का मैंने रिएक्शन लिख दिया हुआ है। जो हमारे पास 2-chloro-4 नाइट्रोफिनाइल माल्टोट्रायोसाइड होता है ना, वो अमाइलेज की प्रेजेंस में उसकी हाइड्रोलिसिस होती है और वो 2-chloro-4 नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और फ्री ग्लाइकोसाइड्स रिलीज़ कर देता है। ठीक है, ये सब फ्री ग्लाइकोलाइसिस हैं और इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस हो रही होती है अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस किसकी हो रही होती है? 2-chloro-4 नाइट्रोफिनाइल की। इसमें जो रिएजेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पास मेस बफर होता है CnPg3, ये वाला 2-chloro-4 नाइट्रोफिनाइल माल्टोट्रायोसाइड होता है, कैल्शियम एसीटेट होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम थायोसाइनेट और पोटेशियम थायोसाइनेट और सोडियम असाइड, ये सारे हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं। इनमें कोई भी 2-3 याद कर लेना। एक तो यही है आपका सिंपल था, एक सोडियम क्लोराइड याद कर लेना, कैल्शियम एसीटेट, ये सारे रिएजेंट्स। ठीक है, उसके बाद अब इसका प्रोसीजर आ जाता है। रिएक्शन में ना हम लोगों ने 2 क्यूबिट लेनी होती हैं, एक ब्लैंक की होती है, एक टेस्ट की होती है। जो ब्लैंक होता है ना, उसमें आपने 1 ml रिएजेंट डालना होता है और जो टेस्ट होती है ना, टेस्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें आपने रिएजेंट डालना होता है 1 ml और सीरम का जो सैंपल है ना, वो आपने डालना होता है 10 to 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, आप लोग इजी वर्ड में अगर देखो तो 0.02 ml आपने सैंपल डालना होता है और रिएजेंट डालना होता है टेस्ट में, और ब्लैंक में तो सिर्फ आप लोग रिएजेंट ही डालोगे। आपने क्या करना है, इंक्यूबेट करना है क्यूबिट को 1 से 2 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। फिर आपने क्या करना है, सिपर को प्रेस करना है ताकि वो ब्लैंक रिएजेंट को, ये सारा प्रोसेस माइक्रो लैब में हो रहा होता है ना, तो माइक्रो लैब का एक सिपर होता है, आप सिपर को प्रेस करोगे, पहले आप ब्लैंक रिएजेंट मतलब सिप करवाओगे तो उसकी जो कैलिब्रेशन है ना सारी माइक्रो लैब की, वो 0 पे आ जाएगी। अब आपने सिपर को दोबारा प्रेस करना है और आपने जो आप की टेस्ट ट्यूब है ना, उसको सिप करवाना है। ठीक है, अब जो माइक्रो लैब है ना, वो आपको एब्जॉर्बेंस दे देगा। जो आपने पहले एब्जॉर्बेंस ली, आपने वो भी रीडिंग नोट करनी है, और जो सेकंड टाइम है, ये आपने ना 1-1 मिनट का इंटरवल डालना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइम आपकी रीडिंग आई ना, वो भी आपने नोट कर लेंगे। और उसका जो फॉर्मूला वो मैंने लिखा हुआ है कि A3 - A1, जो आपने एब्जॉर्बेंस लास्ट पे निकाली है वो, और जो फर्स्ट पे निकाली है, उनको माइनस करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपने 2 मिनट के एक दो आपके पास टेस्ट ट्यूब है ना, और आपने 1-1 मिनट के इंटरवल के बाद किया, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इसको 10183 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सीरम अमाइलेज की जो नॉर्मल कंसनट्रेशन होती है ना, वो 21 to 101 यूनिट पर लीटर होती है। अब आगे हमारे पास आ जाती है कंडीशन जिनमें अल्फा माइलेज ज़्यादा होता है। वो उसमें हमारे पास कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल डिजीज़ है, मम्स हैं, या बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है, या पेंक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ना, तो हमारे पास अमाइलेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और अमाइलेज डिक्रीज़ कब होता है? जब क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस होगा, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा कोई हो जाएगा, या हेपेटाइटिस, सिरोसिस वगैरह ऐसी कोई भी कंडीशन होगी ना, तो अमाइलेज जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है।